नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दीक्षा राइज को। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। टू द पॉइंट डिस्कशन रहेगा। कम समय में बेहतर चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे। लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछा गया था वो भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही एक सूचना दूंगा कि सारे क्लासें प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे। स्कूल व्याख्याता का सिलेबस बहुत बड़ा है। आज से ही आप धीरे धीरे नोट्स बनाते चलेंगे, कुछ कुछ चीज़ें याद करते चलेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय कम मिलेगा। फिर आप हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर जाएंगे। इससे बेहतर आज ही नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिए, है ना। कोचिंगों की तरफ भागते हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। पढ़ना आपको सेल भी पड़ेगा। किताबें और जो बेहतरीन चीज़ें जो होती हैं, नोट्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, वही चीज़ें आपको आखिर तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ ले जाती हैं। तो शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा वाणी। देखिए, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर को, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो शिक्षा वाणी का ही था। प्रश्न ये था कि कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। यहाँ गौर करने वाली दो चीज़ें थी। एक तो देखो, यहाँ किसके माध्यम से शिक्षा, रेडियो के माध्यम से। दूसरी, यहाँ किसका ये कार्यक्रम है, तो राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। तो ये कौन सी योजना थी, ये थी आपकी शिक्षा वाणी की। शिक्षा वाणी, क्योंकि यहाँ रेडियो की बात की है और वाणी से भी आप लिंक कर सकते थे। एक शिक्षा दर्शन है जो टीवी दूरदर्शन के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो आइए, क्या है शिक्षा वाणी? आपका शैक्षणिक आकाशवाणी कार्यक्रम है। यानी यहाँ पे प्रसारण का जो केंद्र था वो क्या था, आकाशवाणी था, रेडियो था। तो अब इसके बारे में शॉर्ट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 11 मई 2020 को। 11 मई 2020 को। नाम क्या है, शिक्षा वाणी। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें, तो देखिए इसका जो ध्येय वाक्य था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब देखो यहाँ पे कान लिखा है, कान से आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सुनने वाली चीज़ें, और सुनने वाली चीज़ें जब आएंगी तो वो शिक्षा वाणी के अंदर आएंगी, रेडियो के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, ये है आपका शिक्षा वाणी। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो कैसे भी याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? अब देखिए, ये ऐसे प्रोग्राम है जिनसे कोई डेथ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आगामी भविष्य में बनेंगे। बहुत ज़्यादा डेथ में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम है, अगर इनकी थीम आपको पता है कि ये वास्तव में ये प्रोग्राम है क्या, किस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो कई सारे बहुत डेथ में जाते हैं, क्या डेथ में जाना, हालांकि हम चीज़ें सारी आपको बताएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, कोविड-19 के दौरान रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करना। अब लॉकडाउन लग गया तो बच्चों को किस प्रकार से हम उनकी पढ़ाई को जारी रखें, तो तरह तरह के कार्यक्रम लाए गए थे, उनमें ये भी एक प्रोग्राम था। इसका संचालन किसने किया, तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। और यहाँ पे पाठ्यक्रम की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो RSCRT उदयपुर वाली संस्था को। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखना उसको। इसके अलावा प्रत्येक ज़िले की जो डाइट हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम संबंधी चीज़ें ली गई। विभिन्न संस्थाओं के जो ट्रेंड टीचर हैं उनके द्वारा भी ये पाठ्यक्रम का डिज़ाइन किया गया। और तत्कालीन उस टाइम आपको पता है गोविंद सिंह डोटासरा थे, उनके प्रयासों से ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, कक्षा 1 से 12, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो प्रसारण का समय है वो कितने मिनट का है, वो है आपका 55 मिनट का। 55 मिनट का एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जो एक आपके रेडियो के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई जो है वो निरंतर जारी रहे, घर बैठे वो किसी भी माध्यम से है वो शिक्षा से वंचित ना रहें लॉकडाउन के दौरान। तो ये इसका मूल उद्देश्य था। कौन सी कक्षा के लिए था ये, कक्षा 1 से 12, इसको ध्यान रखना है। प्रसारण जो किया गया था वो किया गया था आकाशवाणी से। और अब हम देख लेते हैं, देखिए मोटा मोटी ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन तो आपका यहीं से निकल जाएगा, इसकी शुरुआत ही आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके।
कई बार ये शुरुआत याद नहीं रहती। बहुत सारी डेट है, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल कार्यक्रम, स्माइल प्रोग्राम, है ना, आर के, ये सारी चीज़ें कई बार कंफ्यूज करती हैं डेट वगैरह। तो इनको थोड़ी थोड़ी ट्रिक से आप जमाएंगे तो याद रह जाएगा। 11 मई 2020 से इसकी शुरुआत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम की रूपरेखा अगर देखें, पूरा कार्यक्रम किस तरह से डिज़ाइन किया गया था, तो देखिए प्रसारण का समय मैंने भी आपको बताया, 55 मिनट का ये कार्यक्रम था। सुबह 11 बजे से लेके 11:55 तक ये कार्यक्रम चलता था, और सोमवार से शनिवार तक। इसका प्रसारण आकाशवाणी के 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क प्रसारण किया गया। अब मान लो जिनके पास रेडियो अवेलेबल ही नहीं था, तो प्ले स्टोर पे इसका ऐप भी मौजूद था, उनके माध्यम से भी आप इसका प्रसारण सुन सकते थे। तो इसमें जो कंटेंट था वो किस प्रकार से था, तो देखिए कक्षा 1 से 2 का जो कंटेंट था उसमें मीना की कहानी वो आपके सुनाई जाती थी प्रारंभ के 15 मिनट, यानी 11 बजे से लेके 11:15 तक मीना की कहानी रोचकता के लिए कक्षा 1 से 2 तक के जो बच्चे थे उनके लिए मीना की कहानी सुनाई जाती थी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कक्षा 1 से 2 तक के लिए कौन सी कहानी के माध्यम से बच्चों को रोमांचित किया गया, पढ़ाई के लिए शिक्षित किया गया, तो मीना की कहानी। इसके बाद देखिएगा कक्षा 3 से लेके 12 तक का जो कार्यक्रम था उसमें जो उनका सिलेबस था, जो उनका पाठ्यक्रम था, उस पर आधारित जो है वो कंटेंट उनको सुनाया गया, जिसमें आप देखेंगे तो कक्षा 3 से 8 तक के लिए जो टाइम रखा गया वो 11:16 से लेके 11:35 तक का, और 9 से 12 तक का अगर हम जिक्र करें तो वो 11:36 से लास्ट 11:55। हालांकि इतना डेथ में क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो जानकारी के लिए एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम जो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो सुनाया जाता है। अब देखिए शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन ये बीच में बंद हो गए थे, तो इनका पुनः प्रसारण हुआ था 21 जून 2021 को, और ये डेट मैंने आपको स्माइल वाले कार्यक्रम में भी आपको याद कराई। एक प्रोग्राम चला था आओ घर में सीखे, इसके थ्रू ये कार्यक्रम जो है वो चलाए गए थे। आओ घर में सीखे स्माइल के द्वारा ये शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन का पुनः प्रसारण किया गया था 21 जून 2021 को, जरूर याद रखिएगा। प्ले स्टोर पर इसका ऐप भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका शिक्षा वाणी था, छोटा सा टॉपिक, 2 मिनट में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ भी नहीं है। पिछली बार शिक्षा वाणी का क्वेश्चन आया, हो सकता है इस बार शिक्षा दर्शन का आ जाए। तो शिक्षा दर्शन में देखो इस दर्शन से ही निकाल सकते हो, दर्शन का मतलब देखना। अब देखें किससे बच्चे, तो टीवी के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रसारण का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, डीडी राजस्थान। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत होती है 1 जून 2020 की, 1 जून 2000। देखो शिक्षा वाणी में यहाँ पे 1 की जगह 11 था, थोड़ा सा लिंक करेंगे ना, 11 मई था वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है जून है, तो थोड़ा सा याद रहेगा 11 मई, और नीचे वाले में शिक्षा दर्शन में 1 जून। शिक्षा वाणी पहले हम सुनते हैं, बाद में हम चीज़ों को देखते हैं। ऐसा फील होता है ना कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो वो सुनाई तो दूर तक ही दे जाता है, लेकिन देखोगे तो आप तभी जब आप सामने होंगी चीज़ें, है ना। तो सुनने वाली यानी शिक्षा वाणी का कार्यक्रम पहले और शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम बाद में। इसका ध्येय वाक्य क्या था, तो ध्येय वाक्य में कुछ भी चेंज नहीं है, वही देखो। बच्चों देखो यहाँ पे देखने वाली बात होगी, ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये आपका इसका ध्येय वाक्य था। और इसको संचालन जो है वो भी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किसके साथ MOU हुआ था, तो देखिए यूनिसेफ, आप सब लोगों को पता है तकनीकी सहायता के लिए यहाँ पे यूनिसेफ, और इसके अलावा पाठ्यक्रम के लिए RSCRT, और इसके अलावा इकोवेशन, ये कुछ संस्थाएं थी जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम जो है वो बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को टीवी के जरिए घर बैठे शिक्षा प्रदान करना। टीवी के माध्यम से बच्चे टीवी में देखेंगे घर बैठे, है ना, स्कूल नहीं जा रहे, लॉकडाउन लग गया, घर बैठे टीवी में कार्टून चलाएंगे, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षित करेंगे, है ना। ये चीज़ें जो थी वो था आपका शिक्षा दर्शन। अच्छा, इसमें समय कितना था, देखिए अच्छा क्वेश्चन बने ना, तो ये मान लो कि समय का क्वेश्चन बना सकते हैं कि समय कितना था, तो इसमें 195 मिनट था। उसमें कितना था शिक्षा वाणी में, तो उसमें 55 मिनट था। लास्ट में 5-5 वाला ये कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटे 15 मिनट, 90 हो गए, और 180 मिनट हो गए 3 घंटे के, और 15 मिनट और जोड़ोगे तो आप 195 मिनट। ये कार्यक्रम 2 स्लॉट में था। 2 स्लॉट का मतलब बीच में गैप हो गया था। जैसे पहला स्लॉट जो था वो सुबह
सुबह क्या दोपहर को 12:30 से 2:30 बजे तक, और बीच में 12:30 से 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट हो गया, और दूसरा स्लॉट यहाँ पे 3 बजे से लेके 4:15। तो ये दोनों मिला के जो थे वो थे आपके 3.25 घंटे का कार्यक्रम। पहले स्लॉट में कक्षा 9 से 12 तक का कार्यक्रम था, और दूसरे स्लॉट में कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम था। और इसको थोड़ा सा और आप देखेंगे अच्छे से समझने के लिए, तो ये 2 घंटे का कार्यक्रम यानी 12:30 से 2:30 बजे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में किस प्रकार से कक्षाएँ आती थी, तो देखिए 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कक्षा 9 और 10 के लिए कार्यक्रम था। 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कक्षा 11 और 12 के लिए कार्यक्रम था। और दूसरे स्लॉट की अगर हम चर्चा करें तो 3 बजे से लेकर 3:30 यानी आधे घंटे के लिए कक्षा 1 से 5 तक, और फिर आपके 3:30 से लेकर 4:15 तक कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रोग्राम था। ये था आपका शिक्षा दर्शन। नोट, कक्षा 5 तक कार्टून के माध्यम से शिक्षा यहाँ पे दी गई थी। कार्टून चलाए गए, उसके माध्यम से बच्चे, क्योंकि आपको पता है बच्चे सबसे ज़्यादा रुचि किस में लेते हैं, कार्टून में लेते हैं। तो उन्होंने, अब आपको पता है इतने शिक्षाविद इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, तो वो पहले ही समझ लेते हैं कि बच्चों को रुचि होनी चाहिए। और रुचि कैसे लगेगी, कार्टून से उन्हें शिक्षा के जो है वो माध्यम रखा जाए। तो ये था प्रत्येक शनिवार। अब शिक्षा दर्शन में क्या था, शिक्षा वाणी में क्या था, प्रत्येक शनिवार को हवामहल कार्यक्रम, लेकिन यहाँ प्रत्येक शनिवार को शिल्प कला, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे आधारित जो है शिक्षा दी गई थी। तो ये आज अपना छोटा सा टॉपिक था। पिछले साल एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बना था शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन में, और डेफिनेटली दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आगे भविष्य में भी श्योर बनेगा। आज ही इसके शॉर्ट नोट्स बना ले, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। कईयों को लगता है कि नहीं रहे कोर्स जो होता है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनमें पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो भी किताबों से पढ़ाते हैं। ऑथेंटिक किताबें आप देखिए, वेबसाइट है शिक्षा जो स्कूल शिक्षा विभाग के, उस पर देखिए, है ना, तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाती हैं। आपको मेन चीज़ ये याद करना पड़ेगा, चीज़ें आपको लास्ट टाइम तक याद रहनी चाहिए। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग टीचरों के मना लेते हैं, याद रहता नहीं, क्या फ़ायदा फिर। मेन चीज़ है आपको याद रहना चाहिए, भले ही थोड़ी चीज़ें याद हो। कई बार क्या होता है कि थोड़ी चीज़ों से हमें अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाता है। तो ज़रूर आप इनके नोट्स बनाए। सारी पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे थे, मैं पूरा ही जैसे पोर्शन हो जाएगा मैनेजमेंट का, मैं सारे पीडीएफ एक साथ आपको दे दूँगा। तब तक आप इनके नोट्स बनाइए, वीडियो को 1-2 बार सुनिए अच्छे से। और कोई दिक्कत है, अब जैसे ये टॉपिक पढ़ लिया, अब आपको कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करिए, मैं तुरंत आपका जवाब दूंगा। और इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा समग्र शिक्षा अभियान। पिछले साल वहाँ से एक क्वेश्चन आया था, समग्र शिक्षा अभियान, तो वो हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद आरटी 2009 का प्रोविज़न है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है सबसे, हालांकि करते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने पूरा वीडियो देखा कमेंट ज़रूर करना कि मैंने आपका पूरा वीडियो देखा और वास्तव में ये टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।